आईपीएल पहली बार उस समय चर्चा में आ गया था जब हरभजन सिंह ने एक मैच के दौरान श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मुंबई इंडियंस किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच हार गई, तो उस टाइम पे किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाज श्रीशांत ने हरभजन सिंह, जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे, उन्हें कहा हार्ड लक। तो इस बात पे आपा खोते हुए हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया और इसी वजह से आईपीएल के पूरे सीजन के लिए हरभजन सिंह को बैन कर दिया गया और बीसीसीआई ने 5 वनडे मैचों के लिए भी हरभजन सिंह को बैन कर दिया। गाइस, हर खेल के बाद हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन हार के बाद आपा खोना अच्छी बात नहीं है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आर्मी, जिसके बिना किसी भी सुरक्षित देश की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा सुरक्षित देश है जहां पर आर्मी है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जी हां गाइस, उस देश का नाम है ग्रेनेडा, जिन्होंने अपना पैसा आर्मी बेसिस बनाने की बजाय बीचेस पे लगाया, एयरक्राफ्ट करियर बनाने की बजाय क्रूज और बोट्स पे लगाया। ग्रेनेडा, जहां पर ग्रेनेड नहीं बल्कि कोको का प्रोडक्शन होता है और बहुत ही यमी चॉकलेट्स प्रोड्यूस की जाती हैं। काश कि हर जगह ऐसा होता। नो मिलिट्री, नो वेपन, नो वॉर। आपको ये आइडिया कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे देश इंडिया के बारे में 2 ऐसे फैक्ट जिसे जानने के बाद आपको गर्व फील होगा। नंबर 1, चांद पे पानी मिला है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पे पानी की खोज किसने करी थी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो हमारी ही नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो ने की थी। नंबर 2, पूरी ही दुनिया में नोबेल प्राइज को सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे एशिया में सबसे पहला व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था वो कौन था? डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो थे इंडियन, यस, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में लिटरेचर के लिए सबसे पहले पूरे एशिया में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्यों? इन 2 फैक्ट को जानने के बाद हुआ ना आपका सीना गर्व से चौड़ा? सो गाइस, इसको शेयर करना लोगों के साथ मत भूलिएगा। गाइस, चलिए मैं आपको हमारे बारे में 2 फन फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, एक औसतन मनुष्य का अपनी ही कोहनी पे जीभ लगा पाना असंभव है। एंड फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 1 को जानने के बाद लगभग 75% लोग अपनी ही कोहनी पर जीभ लगाने की कोशिश जरूर करते हैं। ये फन फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपने भी इसको जानने के बाद अपनी कोहनी पे जीभ लगाने की कोशिश करी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या करण जौहर बॉलीवुड छोड़ने वाले हैं? सुशांत के जाने के बाद सुशांत के फैंस के अगर सबसे ज्यादा कोई निशाने पर है तो वो है करण जौहर। सोशल मीडिया पर करण जौहर के फॉलोवर्स लगातार घट रहे हैं। उन्हें अपने ही शो द कॉफी विद करण से हाथ धोना पड़ा और उनका ये शो पूरी तरह से बैन हो चुका है। मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड मेंबरशिप से उन्हें रिजाइन करने को कहा गया है। इसके अलावा बिहार में उनकी मूवीज को बैन कर दिया गया है और उनके खिलाफ एक केस भी फाइल किया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी भी स्टार या स्टार किड ने करण के लिए स्टैंड नहीं लिया, जिसके लिए करण ने बहुत कुछ किया था। और ये सब देखने के बाद करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बहुत सारे स्टार और स्टार किड को अनफॉलो कर दिया। करण जौहर भी नहीं जानते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मान लो आप किसी वजह से अपनी कार में फंस जाओ और आपके सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की वजह से सारे कार के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएं और वो खुल नहीं रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप लोग कार से बाहर कैसे निकलोगे? डोंट वरी, इसका भी एक हैक है, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको अपनी सीट के पीछे लगे डिटैचेबल हेडरेस्ट को पहले निकालना है और उसके बाद उसकी एक टांग को किसी एक विंडो के कॉर्नर पे लगाना है इस तरह से, और उसके बाद उसको धक्का देना है, जिसके बाद वो जो विंडो है वो क्रैक हो जाएगा और उसके बाद आप उससे बाहर निकल सकते हो। मजे की बात यह है कि सबसे आसान तरीके से सबसे इजीली टूटने वाला कांच आपके बैक साइड में लगा होता है, तो उसको तोड़ना और भी ज्यादा आसान होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक 11 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क अचानक से हाई टाइड की वजह से यूएस के एक बीच पे फंस गई। जैसे ही लोगों ने उसे तड़पता देखा, उसे बचाने की मुहिम में लोग जुट गए। सबसे पहले तो लोग उस पे लगातार पानी डालते रहे ताकि वो जीवित रहे। इसके बाद उसको वापस समुद्र में पहुंचाने के लिए उन्होंने रेत का एक चैनल बनाया और उसके बाद उसे खींचते हुए समुद्र तक पहुंचा दिया।
आप लोग याद रखिए गाइस कि ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, इन जीवों की भी है और उन्हें बचाने की मुहिम और ऐसा समन्वय हमें बनाए रखना पड़ेगा, तभी हमारा अस्तित्व बचा रह सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक दुबला पतला सा लड़का अपने देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होना चाहता था और उसके लिए वो ट्रेनिंग भी ले रहा था। इतने में ही वहां पर आए एक फौज के जनरल ने उसे देखकर उसके सिलेक्टर को कहा कि तुमने इसको सेलेक्ट क्यों किया है, ये फौज में भर्ती होने लायक नहीं है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए उस जनरल ने एक ग्रेनेड उस ट्रेनिंग ले रहे ग्रुप के बीच में फेंक दिया। लेकिन मजे की बात यह हुई कि जहां पर उस ग्रेनेड को देखने के बाद सारे लड़के दूर भाग गए, वहीं वो दुबला पतला लड़का उस ग्रेनेड के ऊपर कूद गया और सब लोगों को दूर हटने को कहने लगा। हालांकि वो ग्रेनेड नकली था, लेकिन इस घटना को देख के उस जनरल को समझ में आ गया था कि कद काठी होने से कुछ नहीं होता, साहस यानी कि जिगरा जिसके पास होता है महान वही बनता है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक फूडी लड़की जिसे हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने का और खाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका पेट ही नहीं है। नाम है नताशा। मुंबई में पैदा हुई, दिल्ली में शादी हुई, लेकिन शादी अच्छी नहीं चल पाई, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने लगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उसके शोल्डर में पेन शुरू हो गया। लेकिन जब भी वो खाना खाती उनके शोल्डर में पेन बढ़ जाता। एक डॉक्टर से अच्छे से चेक करवाने के बाद उस डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में ट्यूमर है और सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के दौरान जान बचाने के लिए उसके पेट को बाहर निकालना पड़ा। अब हालात ये थे कि अब वो जो कुछ भी खाती वो सीधे उनके शरीर से बाहर निकल जाता। अब सर्जरी के बाद उनके पास सिर्फ दो ही चॉइस थी, या तो वो जिंदगी जीना छोड़ देती या फिर वो भरपूर जीती, और उन्होंने सेकंड चॉइस को अपनाया और फाइनली आज वो द गटलेस फूडी के नाम से फेमस है। नताशा की जिंदा दिली के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। इस पूरी दुनिया में एक ऐसा समंदर है जहां पर अगर आपको तैरना ना भी आता हो तो भी आप कभी डूबोगे नहीं। यह समंदर इजराइल में है जिसका नाम है डेड सी यानी कि मृत सागर। अब आप कहेंगे कि इसको मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्मल समंदर के पानी की तुलना में इसमें 8 गुना ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से कोई भी समुद्री जीव जंतु या फिर वनस्पति इसमें पनप ही नहीं सकती। इसमें मिनरल्स और सॉल्ट इतने ज्यादा है कि इसकी वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उसी वजह से आप इसके ऊपर फ्लोट करते हैं और कभी डूबते ही नहीं हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, 2 लाइफ सेविंग हैक आप लोगों से शेयर करता हूं। नंबर 1, अगर आपको मच्छर काट जाए और बहुत ज्यादा खुजली हो रही हो, इन दैट केस आप नेल पॉलिश लो और उस जगह पे वो नेल पॉलिश लगा लो, आपकी खुजली बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। नंबर 2, अगर आप प्याज काट रहे हो और बहुत ज्यादा आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इन दैट केस आप च्युइंगम चबा के प्याज काटिए, आपकी आंखों से आंसू आने बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इन हैक्स को लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके साथ साथ लोगों को भी फायदा पहुंचे। थैंक यू। गाइज, आपके आसपास आप लोगों ने सड़कें काले रंग की ही देखी होंगी, लेकिन पूरे विश्व में एक देश ऐसा है जहां पर सड़कें काले नहीं नीले रंग की हैं। वो देश है कतर, जहां की राजधानी दोहा में नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं। उसके पीछे का कारण है कतर की गर्मी। कतर एक बहुत गर्म देश है जहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं और साइंटिस्ट लोगों का यह भी मानना है कि सड़कों को नीला करने से वहां पर 50% तक सन के रेडिएशन को कम किया जा सकता है। देखो, चाहे लॉजिक जो भी हो, नीले रंग की सड़कें फैसिनेटिंग तो जरूर है। क्या आप लोग भी अपने आसपास सड़कें नीले रंग की देखना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नया सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द जरूर सीखने को मिला और वो था क्वारंटाइन। पर सवाल यह है कि क्वारंटाइन शब्द एक्चुअली आया कहां से, उसका मतलब क्या था? तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब पूरी दुनिया प्लेग नामक बैक्टीरिया से जूझ रही थी तो उस टाइम पे इटली ने क्या किया, उसके वहां पर आने वाले जितने भी समंदर के जहाज थे उनको वो 40 दिनों तक समंदर में ही खड़ा रखते थे ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो 40 दिनों में वहीं पे खत्म हो जाए। और वहां की लोकल लैंग्वेज में 40 को क्वारंटा बोला जाता था। वहीं से ही क्वारंटाइन शब्द को निकाला गया। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कई बार हमारे पेरेंट्स से पैसा मांगने पर हमें यह सुनने को मिलता है कि पैसों की बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में 2 ग्रह ऐसे हैं जहां पर पैसा तो छोड़ो, हीरो की बारिश होती है। और वो दोनों ग्रह हैं जुपिटर एंड सैटर्न, जहां के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन है
और मौसम में चेंज की वजह से उस कार्बन पे जब भी बिजली गिरती है तो वो कार्बन हार्ड होकर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो तुरंत हीरे में कन्वर्ट होके बरसने लगता है। काश हमें भी ऐसी बारिश देखने को मिले। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पासवर्ड एक यूनिक कोड जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में आइडियली सबके पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए, लेकिन रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि इस दुनिया में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का सेम ही पासवर्ड है और वो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। और रिसर्च से यह भी पता लगा है कि बहुत सारी हिदायतों और कोशिशों के बावजूद भी लोग आसान पासवर्ड रखते हैं और साइबर हमले का शिकार हो जाते हैं। क्या आप लोगों ने भी कभी किसी जगह पे 1 2 3 4 5 6 या ऐसा ही कोई आसान पासवर्ड यूज किया है? तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मान लो कि आप समंदर के बीचों बीच फंसे हो और प्यास की वजह से आपको समंदर का पानी पीना पड़ जाए, तो आप सबसे पहले प्यास की वजह से ही मरोगे, क्योंकि समंदर का पानी आपको बहुत जल्दी डिहाइड्रेट भी कर देता है। कितनी अजीब बात है कि चारों तरफ पानी है फिर भी आपकी प्यास बुझ ही नहीं सकती। पर अगर आपको जमी हुई सी वाटर की आइस मिल जाए तो उसको खाने से शायद आपकी प्यास बुझ सकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नमक बर्फ के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फिट ही नहीं होता, इसीलिए बर्फ में पानी के मुकाबले मात्र 10% ही नमक रह जाता है, जिससे आपकी प्यास बुझ सकती है। ये नॉलेज आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया के सबसे साफ देशों की बात की जाए तो उसमें सिंगापुर सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां पर गंदगी फैलाना एक संगीन अपराध माना जाता है और उसकी सजा आपको तुरंत ही मिल जाती है, और इसी वजह से वहां पर च्युइंगम चबाना भी अपराध माना जाता है। और अगर गलती से भी आप च्युइंगम चबाते वहां पर पकड़े गए तो आपको $2000 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर आपको 1 महीने जेल में बिताना पड़ेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो इतना साफ सफाई वाला देश क्यों है। सो गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपकी लाइफ में कभी ना कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कभी कोई एग्जाम देने जा रहे हो या फिर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो आपकी मम्मी ने आप लोगों को दही और शक्कर का कॉम्बिनेशन तो जरूर खिलाया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है तो शायद आप कहोगे कि ये कोई अंधविश्वास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। एक्चुअली दही एक कूलिंग फूड होता है और शक्कर के अंदर ग्लूकोज होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को एक इंस्टेंट एनर्जी देता है और आपके ब्रेन की कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता भी है। तो अगली बार जब आपकी मम्मी आप लोगों को दही और शक्कर खिलाए तो इसे अंधविश्वास मत समझिएगा। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन को समझ के प्यार से खाइएगा और अपने अच्छे काम के लिए जाइएगा, सक्सेस जरूर मिलेगी। मैसूर में कुछ एनजीओ के लोग कोरोना में लोगों की मदद करने के लिए फूड पैकेट्स को बांटने जा ही रहे थे कि सामने से एक 70 साल की वृद्ध महिला आती है। एनजीओ के लोगों को लगा कि शायद उसे फूड पैकेट चाहिए होगा, तो उन्होंने उस वृद्ध महिला को फूड पैकेट ऑफर किया, लेकिन उस महिला ने फूड पैकेट लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं देख रही हूं कि पिछले 1 महीने से आप लोग मेरे एरिया में फूड पैकेट्स बांट रहे हो, तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों की मदद करनी चाहिए। कल ही मुझे मेरे पेंशन के 600 रुपए रिसीव हुए हैं और मैं उसमें से 500 रुपए आपके इस काम के लिए डोनेट करना चाहती हूँ। अपने महीने भर की कमाई में से 90% डोनेट करने का दिल हर किसी के पास नहीं होता। उन महिला का नाम है कमला माँ और उनके इतने बड़े दिल के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूँ।